बेधड़क हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं आपके साथ सतवीर सारण और हम मौके पे नाथश्री चोपटा के गांव नाथश्री कला में हैं। हम इसे दोनों गांवों का मिला जुला साझी भूमि कह सकते हैं। यहाँ अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में साधु संतों तपस्वियों की भूमि भारतीय भूमि को कहा जाता है। और उसी का एक उदाहरण है कि नाथश्री गांव का एक युवा पिछले 1 महीने से इस कड़कड़ाती धूप में कि कहा जाता है कि ऐसा इस समय का ऐसा मौसम होता है कि आम आदमी जोगी बन जाता है। इसी परिस्थितियों में वो यहाँ 11 धूणे जो तपती धूप में 11 धूणों के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। उनका क्या एजेंडा है, यहाँ गांव के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ एक कोई गांव में दानवीर है कड़वासरा परिवार से, जिन्होंने 5 मरले जगह है वो इस डेरे के नाम की है। और यहाँ 2 मंदिर बनाए जाएंगे, एक माता का बनाया जाएगा, एक जसनाथजी महाराज है उनका बनाया जाएगा। हम तमाम वो बातें करेंगे, तमाम वो दिखाएंगे कि एक दिखावा न होकर रियलिटी क्या होती है और भारतीय भूमि तपस्या की भूमि क्यों कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अब आज की हम बात करें तो अभी टाइम लगभग 10 साढ़े 10 का है और 11 बजे हैं वो आज की अंतिम दिन की। 1 महीना उनको हो गया है और इस महीने पूरे महीने वो इस तपती धूप में इस अग्नि के बीच बैठकर उस परमपिता परमात्मा की आराधना उन्होंने की है। वो भी हम उनसे बातचीत करवाएंगे। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आस्था रखते हैं और इस भारत भूमि पर जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं उनको नमन करने यहाँ लोग आते हैं। हम ले चलते हैं आपको उस दिशा में जहाँ वो पूरे दिन इस तपती धूप में बैठकर उस परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं और तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी तपस्या का जो शेड्यूल है वो रहता है। और लोग यहाँ गांव के काफ़ी संख्या में लोग भी आए हैं। यहाँ जो ये जगह हम आप बात कर रहे थे जिस दानवीर ने दी है, एक बार हम उनके बारे में बता दें कि ये श्रीमती प्रकाश कड़वासरा जी हैं, धर्मपत्नी श्री जगदीश कड़वासरा हैं। इन्होंने अपने बेटे स्वर्गीय विक्रम कड़वासरा जी की याद में 1 साल पहले उनका सड़क हादसे में देहांत हो गया था। उनकी याद में यहाँ श्री जसनाथ जी महाराज व सती दादी जी के मंदिर के लिए 5 मरले जगह वो यहाँ दान किए है। और यहाँ एक युवा है और युवाओं की हम बात करें तो युवा इस भारतीय परम भूमि जहाँ ऋषि मुनियों की धरती रही है इसको छोड़कर कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं और नशे जैसी बीमारियों से वो लिप्त होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं एक नाथश्री गांव का युवा है जो पिछले 1 महीने से इस धूप में यहाँ तपस्या कर रहा है। ये आप देख सकते हैं उनका बैठने का टाइम हो गया। ये 11 धूणे यहाँ लगाए गए हैं। हम उनसे आपको मुखातिब करवाएंगे कि उनका यहाँ बैठने का, इस तरह की तपस्या करने का क्या एजेंडा है। इस तरह की कठोर तपस्या हम इसे कर सकते हैं जो की जा रही है, हम आपको उनके पास कर सकते हैं। ये पूरी व्यवस्थाएं तमाम जो यहाँ भगत आते हैं, तमाम गांव के लोग यहाँ आते हैं, उनके द्वारा की गई हैं। यहाँ इस तरह की एक क्षेत्र में अलग तरह की बात होना, लोगों के लिए अमन चैन की बात करना, ये साधु संतों ऋषि मुनियों की परंपरा इस देश में रही है। हम जो हमारे यहाँ तपस्वी हैं उनसे बातचीत करेंगे। प्रणाम बाबा जी, क्या नाम है सर? ज्ञानू बना सा राठौड़ उर्फ ज्ञान सिंह राठौड़। आप यहाँ पिछले 1 महीने से तपस्या कर रहे हैं। आपकी उम्र को हिसाब देखिए, ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की है। क्या एजेंडा, क्या दिमाग में ऐसा क्या आया कि उस परमात्मा की भक्ति में आप इस उम्र में लीन हुए हैं? तो क्या आपके दिमाग में क्या आया? ऐसे कि जैसे कि कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, वैसे जैसे किसी के रोग पीड़ा और जैसे भगवान के प्रति पहले भी ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। हमारे गांव को वैसे 700-800 करीबन वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई तपस्या करने वाला यहाँ आया नहीं, कोई तपस्या भी नहीं की है। और मेरा गांव जो नाथश्री है वो एक धर्म नगरी है। यहाँ पे समाधि भी बहुत है, 3-4 साधु संतों की समाधि है और
सभी देवी देवताओं के 2 या 3 मंदिर है हर देवी देवताओं के। जैसे भी मैंने मंदिर में जाना किया तो मेरा मन मगन हो गया, मैं लीन हो गया। जैसे कि कुल देवी श्री करणी माता जी है, उनकी आराधना मेरे पूर्वज करते आए हैं, तो मेरा मन हो गया भी मैं भी ऐसे ही करूं। फिर ऐसे धीरे धीरे करीबन 7-8 साल हो गए घर पे करता था, किसी को भी वैसे मालूम नहीं था। अभी 2-3 साल हो गए, अभी एन लीन हो गया। अभी जो भाद्रवा का जो भादवा लगा है, जो इसमें मैंने सोचा भी माता जी से भी आराधना करूं तो तपस्या करूं। जैसे अब हर धर्म स्थल बंद है कोरोना जैसी महामारी के, तो मैंने सोचा भी तुम तपस्या कर भी। जैसे आप अपनी नगरी है या अपना देश है, इसमें भी देवी देवताओं के साथ से ही इसकी महामारी जा सकती है। तो मैंने उसी दिन से यहाँ तपस्या करना लिया। जैसे कि यहाँ पे कड़वासरा श्रीमती प्रकाश कड़वासरा और धर्मपत्नी जगदीश जी कड़वासरा ने यहाँ मेरी भक्ति देखी, घर पे सेवा करता हूँ, फिर उन्होंने मेरे को 5 मरला यहाँ पे माता के नाम पे ज़मीन दान दी है। यहाँ पे मंदिर बनेगा, नवरात्रे के दिन नींव रखी जाएगी। तो बाबा जी, आप इस युवा में आप भगवान की तरफ गए हैं, और एक तरफ हमारे क्षेत्र की हम बात करें, आप गांव की बात करें, तो यहाँ युवा है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आपके मन में कभी इस तरह के विचार नहीं है भी हमें जो बाहरी दुनिया की मोह माया है उसमें हमें जाना चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि हम दूर होते जा रहे हैं भगवान से, क्योंकि हमारे जो धर्म प्रचारक लोग हैं वो सही तरह से प्रचार नहीं कर रहे हैं धर्म का। ऐसी आपके विचारधारा कभी मन में नहीं आई? आती है। जैसे कई ये होते हैं वो जो कहते हैं भी कोई देवी देवता नहीं होते, वो नहीं होते। मैं कहता हूँ सब होते हैं। जो देवी जो यहाँ पर जो नाम है इस धरती पर, वो सभी चीज़ है। मैं तो मानता हूँ, देवी को मानता हूँ, देवता को मानता हूँ, हर चीज़ को। और हालांकि हिंदू मुस्लिम जो भी देवी देवता जो भी है, मैं सबको एक ही मानता हूँ, मैं किसी को अलग नहीं मानता। और जो युवा साथी जो है वो नशे की जैसे नशे की ओर जा रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी ऐसे में मत हो। हमारी ये पुरानी पारंपरिक धार्मिक स्थल हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, ये हमारे को अच्छी लाइन में लेना चाहिए। इसी माँ बाप हमारे को बड़ा करते हैं, वो नशा करके उनका भी नाम बदनाम कर देते हैं, वो गलत बात है। लेकिन मेरी तो लगन है, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ, तपस्या घोर है, जितनी है उसके उतनी भी करूँगा भी। भगवान के लीन में लीन रहूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा, मेरे गांव का भी अच्छा करूँगा, पड़ोसी गांव का करूँगा, मेरे देश में है वो भी अच्छा ही करूँगा, मैं बुरा नहीं करूँगा। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इस उम्र में जब पढ़ने लिखने की या काम करने की एक दबाव सा होता है, तब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए या ऐसी तपस्या करनी चाहिए ताकि लोगों का भला हो? ऐसी तपस्या ऐसे है कि जब बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था, वो भी देवी का रूप है, उनकी भी सेवा करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं वैसे +2 पास हूँ, ITI हूँ, मैं गुड़गांव जॉब भी की है, गवर्नमेंट जॉब में भी मेरा नंबर पड़ा था एयरलाइन में, लेकिन मैं उनको सबको त्याग दिया भी, मैं भक्ति ही करूँगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने मुखारबिन से हमें जो बख्शीश बख्शी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम पूरी चैनल टीम की तरफ से। और आपका आशीर्वाद परमपिता परमात्मा का हमारे ऊपर बना रहे। आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। ये एक ओजस्वी विचार, ये कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की एक देन होती है, और माइंड वाश किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को वाश करने के लिए आपको उस परमपिता परमात्मा से मिलना पड़ेगा। आपको कोई स्कूल में शिक्षा पास होने के लिए दी जा सकती है, लेकिन इस माया रूपी दुनिया से जाने के लिए आपको तपस्वियों की, साधु संतों की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं, और इतिहास इस बात का गवाह भी है। और इस उम्र में, इस भक्ति लाइन में और इस कठोर तपस्या में आप इस युवा को देख रहे हैं, ये एक परमपिता परमात्मा की रहमत हम इसे कहेंगे कि जो इस क्षेत्र में एक युवा इस तरह की भक्ति कर रहा है। बुरे काम करने वाले लोग, बुरे आदर्श रखने वाले लोग आपको आम दिन आई जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लाखों में, सैकड़ों में, हजारों में एक ऐसे लोग होते हैं जो परमपिता परमात्मा की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके गांव में ऐसा कुछ हो रहा है, एक युवा इस तरह की कठोर तपस्या कर रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है? पहले तो हम इस धर्म नगरी नाथुश्री में आपका सतवीर भाई का स्वागत करते हैं, जोनी भाई का हम स्वागत करते हैं। और हमारे गांव का ये सौभाग्य है कि इतनी सी छोटी उम्र में अपनी सरकारी जॉब
जो त्याग के ये लगा हुआ है बच्चा, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भी ये आगे भी ऐसी तरह लगा रहे और लोगों के दुख दूर दर्द दूर करता रहे। और ये अपनी मेहनत से लगन से 1 महीने का आज तप करके आज भंडारा भी है। और हमारे चाचा श्री श्री जगदीश जी कड़वासरा ने अपने बेटे को जो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके चला गया, उसकी याद में यहाँ करनी माता और जसनाथ जी के मंदिर के लिए 5 मरले ज़मीन दी है। उसके लिए भी हम चाचा जी का धन्यवाद करते हैं और यही सोचते हैं कि आगे भी हमारा गांव नशे से दूर रहे और ऐसे धार्मिक प्रोग्राम होते रहे जिससे प्रेरणा पूरे एरिया को मिले और सभी लोगों के दुख दर्द दूर हो। धन्यवाद। यहाँ और साथी हमारे साथ यहाँ लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आते हैं, किस तरह का उनको, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं, फ़ायदा होता है कि नहीं होता, किस तरह के लोग यहाँ आए तो उनको मतलब फ़ायदा होने वाला है। भी ऐसे लोग होते हैं जो परमपिता परमात्मा से अरदास, उनको बहुत से लोग हैं जो बरगलाने का काम करते हैं। आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है जी, जो श्रद्धा लेके आ रहा है उनका सभी के लिए माँ रानी से कृपा है कि सबका कष्ट दूर हो रहा है और कृपा बनी रही माँ की। बढ़िया यहाँ पर यहाँ आप ये वो 11 धूणे लगाए गए हैं जहाँ ये महाराज जी हैं, ये तपस्या करेंगे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्ति पहुँची है। अपनी अपनी पीड़ा लेकर लोग यहाँ आते हैं। हजारों किलोमीटर धाम बने हुए हैं, अनेकों देवी देवताओं के, वहाँ लोग जाते हैं। और यहाँ अब इस कोरोना जैसी महामारी में, जैसा कि भगत जी ने बताया था, तो ये तपस्या यहाँ चल रही है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी दुख पीड़ा लेके आते हैं और वो यहाँ से ठीक होकर अपने घर की ओर जाते हैं। यहाँ जब रोते बिलखते लोग आते हैं और यहाँ से वो हंसते खेलते जाते हैं, तो ये एक परमात्मा का चमत्कार हम इसे कहेंगे। आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सतवीर सारन। हम आपको बता दें कि ये आस्था का प्रतीक बनने वाला नाथश्री चौपटा का एक क्षेत्र है। आप भी इसमें सहयोग करें, एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि जब इस तरह के युवा हमारे ऋषि मुनियों की पद्धतियों को हम आके लेके आएंगे, तब हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा, मैं हूं आपके साथ सतवीर सारन, नाथश्री चौपटा से। धन्यवाद।